Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Vikas Kumar from Guideline Chemistry Classes छपड़ा। आज हम क्लास 9th में आप लोग के ये जो थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, इसमें हमारे आपको बताने वाला है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो अब जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा कि आप जानते हो कि फिजिकल स्टेट जो होते हैं वो 3 होते हैं, और उन 3 स्टेट्स में पहला जो है आपका सॉलिड है, सेकंड जो है आपका लिक्विड, एंड थर्ड जो है आपका गैस। तो इन स्टेट में जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन के पीछे रीजन है हीट। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको हीट एनर्जी, सॉलिड को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, यहाँ पर मैंने प्लस हीट लिखा है, तो सॉलिड को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को अगर हीट प्रोवाइड करते हो तो गैस में कन्वर्ट होता है। गैस जो है वो एक हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो वहां से अगर आप उसके हीट एनर्जी को लूज करा दो, माइनस हीट हमने लिखा, हीट एनर्जी वहां से लूज हो गया, तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और लिक्विड से अगर हीट को लूज करा दो तो वह सॉलिड में। तो इस प्रकार से ये होगा, जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे आइस और वाटर, साथ ही साथ ये जो है वाटर वेपर, ये इसके एग्जांपल हो गया। तो आइस से वाटर में कन्वर्जन कब होगा, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्जन कब होगा, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्जन कब होगा, जब वहां से हीट एनर्जी को हम रिलीज करा देंगे। और वाटर से आइस में कन्वर्ट कब होगा, जब वहां से हीट एनर्जी को हम रिलीज करा देंगे, यानी कि उसको ठंडा कर दें। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, यहां से यहां ध्यान देंगे, ये जो प्रोसेस कहलाता है वो प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग, या फिर इसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो सिमिलरली लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग, या फिर इवेपोरेशन, या फिर वेपोराइजेशन। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। गैस से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है वो कहलाता है कंडेंसेशन, यहां से इसको हम कंडेंसेशन के अलावा लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। और लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन होता है फ्रीजिंग होता है, या फिर सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है। दूसरा चीज, अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं गैस में बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए, तो प्रोसेस कहलाता है
सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस से बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, वो प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो आपने देखा कि स्टेट जब चेंज हो रहा है किसी मैटर का तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, जिसको मैंने एग्जांपल से भी यहाँ रिप्रेजेंट किया। आइस सॉलिड के फॉर्म में होता है, हीट करेंगे लिक्विड, यहाँ पे प्रोसेस ये मेल्टिंग कहलाएगा या फिर फ्यूजन कहलाएगा। वाटर से वाटर वेपर में, ठीक है, तो ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो या तो आप इसको बॉइलिंग भी कर सकते हो, इवेपोरेशन भी कर सकते हो, वेपोराइजेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्जन करोगे तो यहाँ से ये लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन कहलाएंगे। वाटर से आइस में कन्वर्जन करोगे या तो आप इसको सॉलिडिफिकेशन कर सकते हो या फिर इसको फ्रीजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो। अब रही बात, कुछ सबलाइम सब्सटेंस भी होते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, इस एग्जांपल को आप लिख सकते हो, ठीक है। कैम्फर, ठीक है, इसको आप हीट एनर्जी दोगे, सब्लिमेशन कहलाएगा। यहाँ कैम्फर कौन से स्टेट में है, सॉलिड, यहाँ से क्या बनेगा, कैम्फर नहीं होगा बट वो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। ये यहाँ से सब्लिमेशन कहलाया। यहाँ से यहाँ चलेंगे, कैम्फर गैसियस फॉर्म में था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में, डिपोजिशन कहलाएगा, ओके। तो ये प्रोसेस, उसके साथ साथ कैम्फर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। नैफ्थलीन बॉल, जिसको आप फिनाइल की गोली बोलते हो, उसके बाद आयोडीन गैस, ये आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NH4Cl, ठीक है। तो NH4Cl, ये सारे क्या हैं, ये सारे वैसे सब्सटेंस, ये सारे सबलाइम सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट हीट करने पर, यहाँ डिपोजिशन बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो डायरेक्ट हीट करने पर गैस में, और गैस से डायरेक्ट कंडेंस से ठंडा करने पर सॉलिड में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आप इसको भी एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। अब जो हम इसको भी मिटा रहे हैं, अब चलो यहां ध्यान दो, ये जो हो गया, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे मेल्टिंग को, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, उसी तरीके पे जो है आप इन सभी का डिफिनेशन लिख सकते हो। मेल्टिंग के बारे में कह सकते हो, द प्रोसेस ऑफ conversion of solid into liquid at their melting point is known as
मेल्टिंग। चलो आप ध्यान दो, मेल्टिंग के बारे में आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट देयर मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग, यानी कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही जाकर वो मेल्ट करेगा। अब देखिए, जैसे मान लो कि आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में है और उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता हो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो सपोज कि आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 273 केल्विन है, मीन्स कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में लेकर आते हो, -10, -15, -4, कोई भी डिग्री सेल्सियस लेते हो तो उस टेम्परेचर पर वो कभी मेल्ट नहीं करेगा। जब तक जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया मेल्टिंग के बारे में। बॉइलिंग के बारे में क्या कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग, यानी वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग 373 केल्विन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड बॉयल होता है और अपने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे बॉइलिंग कहते हैं। और यहाँ पे बॉइलिंग के साथ साथ इवेपोरेशन भी है। तो अब देखो, इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, तो देखो बॉइलिंग के बारे में आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ conversion of liquid into vapor at a fixed temperature or their boiling point is known as boiling, ठीक है। और इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, अब इसमें क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, तो इसमें भी क्या होता है कि लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होते हैं, बट यहाँ जो हमने फिक्स टेम्परेचर लिखा है, इवेपोरेशन के केस में कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही जो है वो लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ liquid into vapor at any temperature is known as evaporation। अब बात समझो, जैसे कि मान लो कि आपके घर में फर्श पे पानी गिर गया और वो पानी कुछ देर बाद गायब हो जाता है, तो गायब होने के बाद कहाँ चला जाता है, तो वो गायब होने के बाद वो लिक्विड यानी वाटर अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे सराउंडिंग यानी कि हमारे एयर में मूव करने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस की इक्वल होता नहीं है। जनरल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग मानते हैं। तो वहाँ से वो जो है रूम टेम्परेचर पर ही वो लिक्विड जो है धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बॉइलिंग नहीं कहेंगे, उसको हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे या फिर वेपोराइजेशन कहेंगे। तो ये डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, ठीक है।
दूसरी बात कि बॉइलिंग जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि उसको हमें एक फिक्स टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाकर वो बॉयल करता है। बट इवेपोरेशन क्या है, तो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि वो खुद से जो सेल्फ हो। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कि जिसके लिए हमको एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करना पड़े, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी यूज करते हैं तब जाकर वो किस में कन्वर्ट होता है, अपने गैसेस फॉर्म में। तो वो बॉइलिंग और इवेपोरेशन, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब जो है ठीक है, तो यहां से अब है कि ये आप लिख लो ताकि हम इसको मिटा दें। अब जो है ये हो गया कंडेंसेशन। चलो इसको भी हम लिखवा ही देते हैं। कंडेंसेशन क्या होगा, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड is known as कंडेंसेशन। और इसको हम लोग लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि हमारे एयर में जो है वाटर वेपर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, और जब वहाँ जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगता है। जैसे आप देखते हो कि पहाड़ों पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है ना, पहाड़ों पर ठंडी लगती है। तो जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है। तो चूंकि वाटर जो होते हैं, अब गैस जो है कभी भी अर्थ पे नहीं रहते, मतलब कि वो हमेशा ऊपर की तरफ क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं गैस। तो वाटर वेपर भी क्या है, गैसेस फॉर्म ही है। तो ऊपर की तरफ जब मूव करता है तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर के कम होने के कारण, ठीक है, जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो वो कंडेंस होकर के वही वाटर वेपर लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम लोग रेन बोलते हैं, यानी कि वहाँ से हमको रेन होता है। तो आपने समझा, ठीक है। आप अपने घरों में भी देख सकते हो। आप जैसे किसी बर्तन में पानी वाटर को बॉयल कर रहे हो, कवर्ड है, जब आप उसके ढक्कन को आप हटाओगे तो आप देखोगे कि हटाते समय उसके वेपर, वाटर के वेपर जो है ना, उस ढक्कन के बॉटम में क्या स्टिक कर गए। आप उसको हटाओ, जैसे ही दूर ले जाओगे तो जहाँ हम बॉयल कर रहे थे वहाँ का टेम्परेचर है, तो दूर हटाए हम, तो जहाँ दूर हटाए हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जैसे ही कम टेम्परेचर होता है देखते हो कि वो वेपर जो स्टिक हुए थे उसके बॉटम में, वो अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। तो वो कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हो गया। फ्रीजिंग, the process of conversion of liquid into solid is known as freezing, is known as freezing। अब बात समझो। अब जैसे लिक्विड, अब आप क्या करते हो, आप अपने घरों में फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, पानी रखते हो, कुछ देर बाद जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होता है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर को कम करने पर लिक्विड क्या है, सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं या फिर इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है इसको भी आप लिख लो, मिटा दें हम इसको।
अब जो है सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ conversion of the process of directly conversion of solid into gas without undergoing into liquid is known as सब्लिमेशन। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली कन्वर्जन होता है सॉलिड से किसमें, गैस में, विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड, मतलब कि बिना लिक्विड में गए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। डिपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ directly conversion of conversion of gas into solid without undergoing into liquid is known as डिपोजिशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ये सारे प्रोसेस के जो है डिफिनेशन हो गए। कोई दिक्कत, इसको मिटा रहे हैं, इसको भी आप लिख लोगे पॉज करके। ओके, अब जो है ना बाबू, अब हम यहाँ से जो टेम्परेचर जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है और या फिर टेम्परेचर का जो यहाँ पे रिलीज होता है, तो उसके बेसिस पर हम लोग जो है क्या करते हैं कि उसके प्रोसेस में जो भी टर्म्स यूज होते हैं उसको हम यूज करेंगे। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन जिस टेम्परेचर पर होता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां से लिक्विड जो गैस में कन्वर्जन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। गैस से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है उसे कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, और लिक्विड से जो सॉलिड में कन्वर्जन होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो टेम्परेचर है ना, तो इस सारे टेम्परेचर को हमने एक्सप्लेन किया है। अब जो है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप क्या लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which solid starts to convert into liquid known as melting point। ओके,
बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड starts to convert into gas is known as boiling point। ठीक है, इसी प्रकार से कंडेंसेशन पॉइंट के बारे में लिख सकते हो द टेम्परेचर एट विच गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट। एंड लिक्विड टू सॉलिड के बारे में लिख सकते हो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में लिख सकते हो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से आज हम लोगों ने पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने मैटर के स्टेट के चेंजेस के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ उसमें जो जो टेम्परेचर यूज होते हैं, ठीक है, उन सारे टर्म्स को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और भी ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जो सारी बातों को लिख लो और इन दोनों के डेफिनेशन को भी लिख लेना। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक्स।